Good morning class 5th. Welcome to your social science class. Today we are starting a new chapter which is chapter number 10. Topic name is natural resources. देखो बच्चों, as the name suggests, natural resources means resources given by nature. तो इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप्स, उनके यूजेस, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस और उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The early human is making wheel from a log of wood in the first picture. देखो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक जो अर्ली मैन थे, मतलब आदि मानव थे, वो लोग वुड से एक लॉग बना रहे हैं. फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड इन द फर्स्ट पिक्चर. एंड सेकेंड पिक्चर में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, खेती का प्रयास हो रहा है. यहाँ पे वो लोग सीड्स प्लांट कर रहे हैं सॉइल में और फसल उगा रहे हैं. थिंग्स सच एज एयर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें गिफ्ट है नेचर का. अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर. अर्ली ह्यूमंस जो प्रकृति द्वारा दिए गए ये गिफ्ट्स हैं, इनका यूज़ अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने इनका यूज़ करना सीख लिया. दे लर्न टू कन्वर्ट दीज इनटू यूज़फुल थिंग्स. उन्होंने ये जो गिफ्ट्स हैं नेचर के, उनको यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करना सीख लिया और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना सीखा. इट इज़ दैन दैट दे बिकम वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर दैम. और इस तरीके से ये जो गिफ्ट्स हैं वो उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन गए. फाइनली वी आर कंटिन्यूइंग विद नेचुरल रिसोर्सेज. देखो बच्चों, थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एंड आर वेरी यूजफुल टू अस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली हैं और बहुत यूज़फुल हैं हमारे लिए, वही नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये रिसोर्सेज आप कितना भी यूज़ करते जाओ ख़त्म नहीं होते. दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ये हमारे लिए अवेलेबल हैं और इन रिसोर्सेज को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये रिसोर्सेज कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड, ये एग्जांपल्स हैं किसके? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जांपल्स ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. और प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं. लिविंग मतलब जो जिंदा हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमेशा नहीं रहेंगे. अगर आप उनको यूज़ कर लोगे, यूज़ करते जा रहे हो, तो एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे और ये रिसोर्सेज कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और इनके एग्जाम्पल हैं फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं, देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज नॉन नेचुरल रिसोर्सेज. और इसीलिए इनको नॉन नेचुरल रिसोर्सेज में माना जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में माना जाता है. और ये नॉन नेचुरल भी हैं क्योंकि इनमें जान नहीं होती है. नेक्स्ट, यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल टू अस, बहुत यूज़फुल हैं हमारे लिए. वी डिपेंड ऑन वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर डेली नीड्स. और हम विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. एनिमल्स वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें मिल्क, मीट और वूल देते हैं. वाटर भी नेचुरल रिसोर्सेज है क्योंकि हम वाटर का यूज़ कुकिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग में करते हैं. सॉइल भी नेचुरल रिसोर्सेज है क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं या क्रॉप्स हैं वो इसमें ग्रो होती हैं. सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो डायरेक्टली यूज़ नहीं होते हैं और उनको यूज़ करने से पहले उनको रिफ़ाइन करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल रिसोर्स हैं बट इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको रिफ़ाइन करना पड़ता है, जिससे फॉसिल फ्यूल को रिफ़ाइन करने पर हमें मिलता है पेट्रोल, केरोसिन, डीजल. मिनरल्स भी सेपरेट करने पड़ते हैं अपने ओर्स से बिकॉज दे कैन बी यूज्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड. उनको यूज़ करने से पहले मिनरल्स को उनके ओर्स से सेपरेट करना पड़ता है. नेक्स्ट देखिए,
Alternative resources. Alternative, most of the energy we use today to power our homes, school and offices come from fossil fuels. देखो आज के टाइम में ज़्यादातर जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है वो कहाँ से आती है? वो आती है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके। और फॉसिल फ्यूल्स की माइनिंग या उनको जलाने पर हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है और इनका लगातार यूज़ करने पर ये एक दिन ख़त्म भी हो जाएंगे। तो हम अगर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना बंद कर दें तो इनकी जगह पर क्या यूज़ करें जिससे हमें एनर्जी मिले? तो साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर सच रिसोर्सेज, और साइंटिस्ट ऐसे ही रिसोर्सेज की तलाश में लगे हुए हैं जिससे फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर हम उनका यूज़ कर सकें, है ना। तो सॉल्यूशन इज़ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और इसका सॉल्यूशन है कि हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का मतलब इनकी जगह पर दूसरे सोर्सेज का यूज़ करें। और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिलाई ऑन प्रोसेसेस दैट अकर इन नेचर टू जनरेट एनर्जी। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो एनर्जी के हैं वो किस प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं? जो नेचर में एनर्जी जनरेट कर सकती है। देयर इज़ एनर्जी इन मूविंग वाटर एंड विंड। जैसे हमारी जो वाटर है उसके अंदर एनर्जी है, विंड के अंदर भी एनर्जी है। दिस एनर्जी कैन बी यूज एज रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, और यही एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए। ज़्यादातर ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो होते हैं वो रेन्यूएबल होते हैं और कंपैरेटिवली मतलब फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं, ज़्यादा क्लीन होते हैं। जैसे द सन शाइन्स, इट एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड इन सोलर सेल्स। जैसे सन जो है वो जब चमकता है तो उसकी जो एनर्जी है उसको सोलर सेल्स में हम ट्रैप कर सकते हैं, मतलब उसको कैद कर सकते हैं। कैन बी लेटर यूज, और उसको बाद में यूज़ किया जा सकता है स्ट्रीट लाइट्स को जलाने में। रनिंग सोलर ऑपरेटेड कार्स एंड कुकिंग फूड, और उस एनर्जी का यूज़ हम सोलर ऑपरेटेड कार्स में यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से चलने वाली कारों में या फिर खाना बनाने में। However, still there is a need for conservation of natural resources. लेकिन फिर भी एट लास्ट हम यही कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे। कंजर्वेशन का मतलब होता है यूजिंग आवर रिसोर्सेज इन जुडिशियस एंड सेंसिबल वे, मतलब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक न्यायपूर्ण तरीके से और सेंसिबल तरीके से, मतलब बुद्धि के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आर रिसोर्सेज आर गेटिंग डिमिनिश्ड विद ईच पासिंग डे। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हर जैसे जैसे एक दिन पास हो रहा है ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये हो रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है एंड फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है जिससे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ बहुत जल्दी हो रहे हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज़ देयर रिसोर्सेज सेंसिबली नाउ, और अगर हम इन रिसोर्सेज को सेंसिबली यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, उनको वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने को नहीं मिल पाएंगे। और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें कुछ मेजर्स हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए, अपनाने चाहिए। जैसे ट्रीज़ प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, फूड, पेपर एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जैसे ट्रीज़ जो हैं वो हमें ऑक्सीजन, फूड, पेपर और बहुत भी अलग चीज़ें और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज़ जो हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मतलब मिट्टी को बहने से रोकते हैं, और फ्लड्स को भी रोकते हैं। तो वी शुड यूज़ सच थिंग्स जुडिशियली, इसीलिए हमें इन चीज़ों को जुडिशियली मतलब न्यायपूर्ण तरीके से यूज़ करना चाहिए, एक बैलेंस के साथ हमें इनको यूज़ करना चाहिए। विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज़ सो दैट फ्यूअर ट्रीज़ आर कट। तो हमें इन चीज़ों को जो हमें ट्रीज़ से मिलती हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि ट्रीज़ जो हैं वो कम कटें और कम ट्रीज़ का इस्तेमाल हो इन चीज़ों को यूज़ करते टाइम, जिससे वो ना काटे जाएं।
विथ एवरी ट्री कट वी मस्ट प्लांट ए न्यू ट्री, और हर ट्री जैसे जैसे कटेगा उसके साथ हमें एक नया ट्री प्लांट कर देना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने चाहिए, कार पूल्स का यूज़ करने चाहिए पर्सनल व्हीकल्स की जगह। मतलब शेयरिंग में आप कार्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ओला कैब्स वगैरह में शेयरिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन ने अगर बुक किया है तो दूसरा पर्सन भी उसी कार को बुक कर कर अपने डेस्टिनेशन, अगर उन दोनों का डेस्टिनेशन सेम है तो पहुंच जाए। और पर्सनल व्हीकल का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं वो बच जाएंगे। हाइब्रिड कार्स आर ऑल्सो गुड ऑल्टरनेटिव, हाइब्रिड कार्स जो हैं वो भी अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं फॉसिल फ्यूल्स जिससे बचेंगे। हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर, विंड, जैसे वाटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आवर फ्लोरा एंड फोना शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। फ्लोरा फोना ये हमारी जो वनस्पतियाँ हैं उनके नाम हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आवर नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी प्रोटेक्टेड इफ वी फॉलो द मेजर गिवन अबव। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर हम ऊपर दिए गए मेजर्स को अपनाएंगे। हमें एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयरनेस लानी चाहिए लोगों के बीच, जिससे वो जान पाएँ कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और इस समय बहुत सख्त ज़रूरत है उनको प्रोटेक्ट करने की। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ ओवर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।